बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। बाज़ार, शेयर्स और ख़बरें, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात करेंगे, ख़बरों पर बात करेंगे और बाज़ार जो कि आज लगातार दूसरे रोज़ मनफी बंद हुआ है। बाज़ार और तूफ़ान की लपेट में है। बेसिकली यहाँ पर 532 पॉइंट्स की आज कमी देखी गई। इंट्राडे 871 पॉइंट्स का खसारा था, लेकिन हमारा जो सपोर्ट लेवल जो कि कल हमने बयान किया उसको बिल्कुल छूते हुए बहुत करीब से वापस मुड़ा। कहाँ चले गए सब के सब, नज़र नहीं आ रहा। और तीसरा हमारा टॉपिक है ध्यान। क्या मिला आपका ध्यान? मतलब कि मार्केट का ध्यान। आम जो हमारी लैंग्वेज है स्टॉक मार्केट की, एक टिपिकल लैंग्वेज में एक बंदा, एक इन्वेस्टर, एक ट्रेडर दूसरे से पूछता है कि ध्यान क्या है आज, तीसरे से। और ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि हमें हर रोज़ बाज़ार में देखने को मिलता है। ध्यान ध्यान में इस वक्त आज जो ट्रेडिंग डेस्क पर बहुत सारी गुफ्तगू रही, कंफ्यूजन थी, अनसर्टनिटी प्रिवेल करती हुई नज़र आई। आपके ब्रोकर, आपका ट्रेडर, उसने क्या ध्यान दिया, हम हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, चूँकि वॉल्यूम लो थे कल और आज थोड़ा सा बेहतरी देखी गई, लेकिन आज की जो वॉल्यूम्स में थोड़ी सी बेहतरी है। नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रैप्स में एक बहुत बड़ी कमी देखी गई। ये गिरते हुए वॉल्यूम्स और गिरती हुई मार्केट पार्टिसिपेशन, गिरते हुए नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं कन्फ्यूजन। ट्रेडिंग डेस्क जो कि सबसे पहला और हॉट सीट है, एक किस्म की हॉट सीट है स्टॉक मार्केट की, वहाँ पर सबसे पहला आपको ध्यान मिलता है ट्रेडर से, जिसको आप फ़ोन लगाते हैं, व्हाट्सएप करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। तो वो बताता है समझ नहीं आ रही, क्या मंदी लग रही है, कोई कन्फ्यूजन है, वॉल्यूम कम है और वॉल्यूम कम है, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम है। और उस दूसरी तरफ तीसरे नंबर पर जो ट्रेडिंग स्क्रैप्स हैं वो भी आज पिछले तकरीबन 2 महीनों की कम तीन सतह पर 336 स्टॉक्स में आज टोटल ट्रेड हुआ, यानी कि एक्टिव स्टॉक्स रहे, जो कि एक बड़ी गिरावट है वॉल्यूम के साथ साथ। और बाज़ार जो कि अभी कल भी हमने बात की, मज़ीद थोड़ा सा उसमें बात करेंगे। ख़बरों का काफ़ी ज़्यादा आज हमारे पास टॉप लीड स्टोरीज़ हैं, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, उन पर भी बात करेंगे। और अपसाइड डाउन साइड क्या रुझान रहेगा बाज़ार का, उस पर हम अपना एक व्यू आपके साथ रखेंगे। और अल्टीमेटली जहाँ तक आज हम पहुँचे हैं, बाज़ार हमारी जो तवक्कुआत हैं आपके साथ इस रेगुलर के वीलॉग में बिल्कुल बराबर में रिएक्ट करता हुआ देखा जा रहा है। नंबर शेयर्स पर भी हम बात करेंगे, अपसाइड और डाउन साइड क्या उनका रुझान रहेगा, डाउन साइड अब क्या लेवल है। चूँकि बाज़ार अब जहां पर आन पहुंचा है 63,737 पॉइंट्स की सतह आज की क्लोजिंग की, 532 पॉइंट्स के नुकसान के बाद मज़ीद कितना करेक्शन रहेगा। कन्फ्यूजन पैदा हो गई जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया। हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो लोकल या इंटरनेशनल मीडिया में, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, तज्ज़ियात हो रहे हैं, आउटकम्स निकाली जा रही हैं इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो है उसको, जिसको कि मार्केट कल और आज डाइजेस्ट कर रही है। बेसिकली मसला ये है, तो हमें उसको थोड़ा सा डेप्थ में समझना है, गहराई के साथ, और उसी पर हम बात करेंगे। कतई नज़र इसके कि इसके दूसरी साइड पर जो पॉलिटिकल उसके क्या मतलब है, वो हम छोड़ते हैं अपने पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए। तो हम बेसिकली स्टॉक मार्केट जो कि ये डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सैटरडे की बल्ला छीनने की, जो कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ, उसको जज़ब कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, हज़म कर रही है, अपना एक जहन बना रही है। और ये जो गिरता वॉल्यूम, गिरती मार्केट पार्टिसिपेशन और गिरती नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्टॉक्स है, ये हमें बता रही है कि बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस वक्त साइड लाइन हो चुके हैं।
इन तीनों इंडिकेटर्स पे हमें ये बात बिल्कुल इंडिकेट हो रही है। कब वो वापस आएंगे उस पर हम बात करेंगे। डाउन साइड पर तूफ़ान यही एक किस्म का मार्केट में बरपा है जो कि डाइजेस्ट कर रही है बाज़ार इस डेवलपमेंट को। चूँकि हम देख रहे हैं मीडिया में, हमारा लोकल हो या इंटरनेशनल हो, प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसकी ऑब्जर्वेशंस बहुत सारी निकल रही हैं पोस्ट इलेक्शन का जो सिनेरियो है। पोस्ट इलेक्शन का सिनेरियो और उस पर जो मार्केट की अनसर्टनिटी है इस वक्त ताज़ा तरीन, और कितना लंबा चलेगी, चूँकि अभी बहुत थोड़े दिन रह गए हैं इलेक्शन में। और इलेक्शन में बेसिकली होता यह है हिस्टोरिकली कि जो भी पार्टी इलेक्शन से पहले हुकूमत से निकलकर अगले इलेक्शन में आती है तो उसकी पॉपुलैरिटी, एक हिस्टोरिकल चीज़ है, बहुत कम होती है अमंग द जो उसकी पब्लिक है उसमें, कहीं भी हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या दूसरा कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हो, हिस्टोरिकली उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। डिपेंड करता है उसके जो डिसीजन से, जब वो गवर्नमेंट थी, पावर में थी, इन्फ्लेशन को लेकर के। और इन्फ्लेशन अभी जो ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसमें कि नून लीग शामिल है और जो टॉप मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट की रही है अगली हुकूमत बनाने के लिए, उनको बहुत सारी दुश्वारियों को सामना है मोबिलाइज़ करने में, एक किस्म का अवाम में वो बयानियाँ बनाने में। अभी तक तो उनका कोई मंशूर अभी सामने नहीं आया, तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को जनरेट कर रहा है, जिसमें हम डेली टॉक शोज़ में, मीडिया में देख रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों कंफ्यूज है। बेसिकली वजह ये है, सबसे बड़ी जो वजह है, अदर दैन जो दूसरे रीज़न्स हैं उस पर हम बात नहीं करते, कि पॉपुलैरिटी जो रहती है, जो गवर्नमेंट से निकल कर इलेक्शन में जाती है पार्टी, उसके लिए अपने आप को डिफेंड करना बहुत खासा मुश्किल काम होता है इलेक्शंस में, चूँकि वो फ़ैसले जो उसने अपनी गवर्नमेंट में लिए होते हैं, अनलेस कि जब वो गवर्नमेंट 4 साल 5 साल या ये इनका टेन्योर थोड़ा कम था 1.5 साल का, वो निकलती है, लोग बहुत ज़्यादा मुतनफ़र रहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको बाज़ार डाइजेस्ट करेगा। और नंबर 2 पर इसी से रिलेटेड इन केस अभी बहुत सारे लोग दोस्त ये कहते हुए सुना जा रहा है उनको, वो ये कह रहे हैं कि इन केस के जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं इलेक्शन में, पीटीआई का जो सिंबल है इंतखाबी निशान, उसको ख़त्म करने के बाद अगर वो डिज़ायर्ड नंबर या रिज़ल्ट्स ना पूरे हो सके तो क्या होगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको बाज़ार बहुत क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा है और उसको डाइजेस्ट कर रहा है। मज़ीद हम देखेंगे कि बाज़ार की ये जो डाइजेस्टिव किस्म की अप्रोच है, बिहेवियर है, उसमें आने वाले दिनों में देख सकते हैं। डाउन साइड पर अगर मैं बात करूं तो इनिशियल जो सपोर्ट है वो 63,324 का, आज का लो रहा बाज़ार का 63,394 का, बहुत करीब से मुड़ा है। अपसाइड को बहुत बड़ा उसने रिकवरी नहीं दी बेसिकली। तो कितना मज़ीद कल शायद बाज़ार का जो ओपनिंग है वो एक पॉजिटिव साइड पर हो रहा हो, लेकिन फ़िलवक़्त 63,324 का लेवल काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। कल और आज भी 532 पॉइंट्स का खसारा देखा गया, वॉल्यूम कम हुए। ये वो लेवल है जो कि फ़िलवक़्त बाज़ार को रिटेन करना होगा इन केस ये ब्रीच डाउन हो आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। और जिस तरह की मार्केट को कंडीशन इस वक्त दरपेश है उसके नतीजे में, तो उसके बाद हम गिरावट में थोड़ा सा जो स्पेल है मज़ीद उसको एक्सपेंड करता हुआ देखेंगे। लेकिन स्टिल बाज़ार अभी कोई सॉलिड किस्म की सपोर्ट लेवल को अभी तक अचीव या उस तक नहीं पहुंच पाया है। जो इसको ड्राइव करते हैं इंडेक्स को, अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात करें वन बाय वन, तो डाउन साइड, अप साइड तो हमारा बहुत सारी डिस्कशन रही, बहुत सारे स्टॉक्स में 80,
85% स्टॉक्स अपने उसी जो प्रोसीडिंग हाई से उनको उससे ऊपर बंद होने में, उसको रिटेन रखने में एक ताकतवर तरीके से वो फेल हुए और इवेंचुअली उन्होंने पुल बैक किया, डाउन साइड को दोबारा से गिरे। डाउन साइड अगर हम देखें तो जो रिसेंट लोज हैं, जब मार्केट 67,000 पॉइंट्स को पोस्ट करने के बाद 58,700 पॉइंट्स को उसने सपोर्ट बनाया, जो कि 38.2% का रिटेस्टमेंट लेवल था, उन तक आते आते बाज़ार को और जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वही लेवल इंडिविजुअल स्टॉक्स में लोअर साइड पर हम तवक्को करेंगे कि वो एक इब्तदाई सपोर्ट होंगे, डबल जिसको हम कह सकते हैं बॉटम, डबल बॉटम। और जिस तरह से मैं बात करूं कुछ स्टॉक्स की, एज एग्जांपल एच बी एल का जो लेटेस्ट लो था वो 107 था, तो हम तवक्को करेंगे कि यही लेवल इन केस बाज़ार में मज़ीद गिरावट देखी जाती है तो एक सपोर्ट का तौर पर एक्ट करेगा। कंफर्मेशन डेफिनेटली दरकार होगी इस डबल बॉटम की। लकी सीमेंट 734, 33 या 35 रुपए का वो लेवल, ये वो बिल्कुल एक्यूरेट लेवल है। इससे थोड़ा सा मार्जिनली अप या डाउन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मूवमेंट एट दैट टाइम। उस वक्त सेंटिमेंट्स क्या हैं, कितना उनमें ताकत है, उस पर डिपेंड करेगा। हब पावर 109 रुपए की सतह, जो कि उसका लेटेस्ट लो लेवल था, वही सपोर्ट लेवल के तौर पर एक्ट करेगा। चूँकि स्टॉक डबल टॉप जो है वो नहीं लगा पाया एक एक्यूरेट रेशो से डाउन साइड मूव किया। और हब पावर जो कि अब ख़रीदना चाह रहा है, जिसमें कि एक बड़ी न्यूज़ है, सिंध एंग्रो कोर माइनिंग कंपनी को एक्वायर करना चाह रहा है, ख़रीदना चाह रहा है। पेंडिंग है रेगुलेटरी और कंप्लायंस की अप्रूवल अभी तक, लेकिन उसने ऐलान कर दिया आज कि वो इस सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी को ख़रीदेगा। तो बेसिकली जब कोई कंपनी किसी एक्वायर करती है दूसरी कंपनी को, तो उसकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है फॉर द टाइम बीइंग, एक शॉर्ट टर्म में, चूँकि उसकी इक्विटी वहाँ पे सरफ होगी। इक्विटी सरफ होगी, डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट उसकी अर्निंग पर शेयर पे ज़रूर आएगा फॉर द शॉर्ट टर्म। ये तो होगी डाउन साइड पर बात। और बड़े बड़े जो इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, जिसमें कि पीपीएल, ओजीडीसी, पीपीएल बिल्कुल जवाब दे गया। 130-31 रुपये से उसने जो डबल बल्कि ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन को ब्रीच आउट किया था, 138 के पास उसने जो मेजर सपोर्ट लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल था, जब उसने उसको टेस्ट किया, उसके करीब किया, बुरी तरह नीचे गिरा, मज़ीद अभी गिरावट रहेगी। दोनों स्टॉक्स में हब पावर, PSEL पाकिस्तान सर्विसेज, एंग्रो, मिल्लत ट्रैक्टर, HPL, लकी सीमेंट और इसके साथ साथ मीज़ान बैंक, ये तमाम वो स्टॉक्स थे जिन्होंने 423 पॉइंट्स का आज मजबूरी तौर पर झटका दिया 100 इंडेक्स की टोटल 532 पॉइंट्स की मनफी क्लोजिंग में। इंडेक्स हैवी वेट थे। और दूसरी तरफ हमने रुझान देखा पीटीसी में, कैप रहा 14 से 15 रुपए का, जबकि उसका जो प्रीसीडिंग हाई है वो थोड़ा सा उससे ऊपर है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा उसके डाउन साइड पर हम इत्तेफाक करें रैशनल अप्रोच के लिए, ना कि बिल्कुल एक्यूरेट जो फिगर है पिछला हाई का उसी को ही बुनियाद बनाया जाए प्रॉफिट टेकिंग के लेवल को। नेस्ले सिस्टम्स में बिल्कुल अभी बहुत करंट है। मारी पेट्रोलियम स्टिल आज बुलिश रहा, स्टॉक में करंट मौजूद है। बैंक अल्फला अटक रिफाइनरी थोड़ा सा अपसाइड मूव कर सकता है और इसमें जो डबल टॉप की काइंड ऑफ रेजिस्टेंस रह सकती है वो 365-370 रुपये की सतह। बैंक अल हबीब और PIBTL 102 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। कुछ न्यूज़ पर बात करते हैं जिसमें कि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ थी आज, लेकिन उनका कोई बाज़ार ने फ़ायदा नहीं लिया। जैसा कि आप जानते होंगे $2 अरब की UAE को रोल ओवर करने का कहा गया है। इसी हफ्ते मतवक्के है फैसला UAE गवर्नमेंट का। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, और उसमें तकरीबन 14 महीनों के बाद एक पॉजिटिव साइन देखा गया। नवंबर का जो डाटा रहा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1.6% की एक्सपेंशन रही, जबकि 5 महीनों की जो डाटा है जुलाई टू नवंबर का 2023 का, उसमें एक कलेक्टिव 0.8% का हमने इजाफा देखा। 12 सेक्टर आउट ऑफ 22 सेक्टर्स में जिनकी कंपोज किए गए इस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में उनकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव रही, जहां पर लीड किया पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में फूड सेक्टर ने, बेवरेज सेक्टर ने, टेक्सटाइल, लेदर प्रोडक्ट्स और केमिकल सेक्टर ने। इन तमाम सेक्टर्स ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया और इसी बिना पर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, जो कि इंडस्ट्री की टोटल आउटपुट का 85% को कंस्टिट्यूट करता है, बाकी जो 15% की रेशो है वो हमारी जाती है स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेस को। सर्कुलर डेट बेसिकली एक नेगेटिव इफेक्ट था। 5.7 ट्रिलियन रुपए को पहुंच गया टोटल पाकिस्तान का सर्कुलर डेट। नवंबर का ये फिगर रहा, दिसंबर का भी आना बाकी है, जहां पर 5.7 ट्रिलियन का पाकिस्तान का टोटल सर्कुलर डेट है इस वक्त, जबकि हमारा टोटल एनुअल जो बजट है वो 10 ट्रिलियन के रुपए के आसपास है। 9 पॉइंट समथिंग टोटल जो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन है, बाकी का डेफिसिट है। मोर देन हाफ वे उसको पहुंच गया सर्कुलर डेट पाकिस्तान के टोटल बजट से। ब्लूमबर्ग का आज रिपोर्ट करना, और ब्लूमबर्ग ने बिल्कुल उसको रीइंफोर्स किया जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट थी, कुछ दिन पहले हमने शेयर किया आपके साथ, वो भी सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स उसके रहे। ब्लूमबर्ग के इस रिपोर्ट में उसने प्रोजेक्ट किया कि बाय दिसंबर 2024 700 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है ब्लूमबर्ग इंटरेस्ट रेट्स में, और जो उसकी प्रोजेक्शंस हैं इन्फ्लेशन की, उसमें भी डेफिनेटली रिडक्शन की प्रोजेक्शन ली हुई हैं ब्लूमबर्ग ने। पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स और उनका जो डिपॉजिट का ग्रोथ है वो तकरीबन 2.33 ट्रिलियन का इजाफा देखा गया, पहुंच गया 27.84 ट्रिलियन एग्रीगेट अमाउंट, और रिडक्शन ये रहा पहले छः महीने का, जुलाई टू दिसंबर के लिए फिगर है। और पिछले साल इसी 6 महीने में जो टोटल डिपॉजिट की मोबिलाइजेशन थी कमर्शियल बैंक्स की, वो सिर्फ 0.34 ट्रिलियन थी। बहुत बड़ा अचीवमेंट थी। पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन की रिपोर्ट और एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो म्यूचुअल फंड के अंडर एसेट्स हैं जो मैनेज करते हैं, उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई और 2.097 ट्रिलियन की सतह को पहुंच गए दिसंबर क्लोजिंग के वक्त। हब को एक्वायर करेगा, जिस पर हमने बात कर ली। गवर्नमेंट केयरटेकर गवर्नमेंट अब एक बड़ा पॉजिटिव साइन था। उसमें अप्रोच किया और नोटिफिकेशन किया कि वो तमाम जो उसका प्रोसीजर है, प्रोसेस है डिवेस्टमेंट का, प्राइवेटाइजेशन का, उसको सीरियसली देख रहा है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी उसने एक इंडिकेशन दी कि हम बिल्कुल सीरियस हैं प्राइवेटाइजेशन में। उसने बैन कर दिया तमाम की तमाम यूनियंस को पावर सेक्टर में बहुत सारे 3-4 किस्म के हेड्स हैं, जिसमें कि पावर को जनरेट करना, ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तमाम के तमाम जो शोबे हैं वहाँ पर जो यूनियन बहुत स्ट्रांग थी इनकी, उनको बैन कर दिया है 6 महीने के लिए। मज़ीद ये एक्सटेंडेबल है अगले 6 महीने तक के लिए। तो ये तमाम खबरें फेल हुई, बाज़ार गिरा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।